हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ज़मीन से संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, चाहे वह जानकारी ज़मीन के मापने को लेकर के हो या फिर ज़मीन के खरीद बिक्री के लेकर के हो। मैं हर जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो एपिसोड में हम लोग वृत्त पर चर्चा करेंगे। वृत्त का कंसेप्ट के विषय में जानेंगे, क्या उसका यूज है इसके विषय में जानेंगे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जिस प्लॉट का अगर हम कोई प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाते हैं, नापी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई कुआं आ जाता है, तो कुआं का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो अगर आप वृत्त का ज्ञान नहीं रखते हैं, वृत्त का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उस समय आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। तो इसीलिए यह वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त क्या है। तो वृत्त जो है 2 डायमेंशनल आकृति है। देखिए यहाँ पर आपको बना करके दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त। ये 2 डायमेंशनल आकृति है और ये स्थान नहीं घेरता है, जैसे 3 डायमेंशनल आकृति। देखिए ये जो मार्कर है, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी वस्तु है, वो 3 डायमेंशनल होता है। क्यों? क्योंकि वह स्थान घेरता है। लेकिन ये वृत्त जो है यह एक काल्पनिक है, काल्पनिक आकृति है, यह स्थान घेरता नहीं है। जैसे अगर हम कुआं का बात करें तो कुआं का जो ऊपरी पृष्ठ है वह वृत्ताकार है, लेकिन वहाँ क्या हम जो वृत्ताकार बोल रहे हैं, क्या वो स्थान वगैरह घेर रहा है? नहीं घेर रहा है, स्थान नहीं घेरता है। 2 डायमेंशनल आकृति है और काल्पनिक है। ठीक है, अब वृत्त का थोड़ा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। देखिए वृत्त एक ऐसा बिंदुओं का समूह है। क्या है यह? बिंदुओं का समूह है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। कहने का अर्थ ये है, आप जानते हैं कि अगर कोई भी रेखा हम खींचते हैं तो बहुत सारी बिंदुओं से मिल करके वह रेखा का निर्माण होती है। तो उसी तरह यह जो वृत्त जो बना है, यह बहुत सारे बिंदुओं, लाखों, करोड़ों, अरबों बिंदुओं, कि अनंत बिंदुओं से मिल करके बना है। और हर बिंदु किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, समान दूरी पर। यानी अगर हम इस बिंदु का बात करें तो ये बिंदु और ये बिंदु का बीच की दूरी जितना होगा उतना इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी होगा। हर जगह समान होगा, हर बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा? समान होगा। ये निश्चित बिंदु है। इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र, यानी कि सेंटर। अब ये जो सेंटर है, केंद्र है, और इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस, परिधि कहते हैं। यानी कि जो बाहर का जो माप होता है, परिमाप, उसी को हम लोग परिधि कह देते हैं। अब केंद्र और परिधि का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। इसको हम लोग दिखाते हैं आर से, आर से यानी रेडियस। तो ये हुआ वृत्त का सामान्य जानकारी। अब हम लोग अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है कि भाई इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर त्रिज्या अगर 10 मीटर रहे, चाहे त्रिज्या 50 मीटर रहे, चाहे 50 फुट रहे, चाहे 60 फुट रहे, तो हम उस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जिस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, आदि आदि, है कि नहीं? तो उसी तरह वृत्त का भी फार्मूला होता है। ये आप नोट कर लीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि काम देने वाला है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पाई है, पाई कांस्टेंट है, स्थिरांक है। पाई का मान होता है 22/7। ये निश्चित है, 22/7 ही होगा, ये बदलेगा नहीं। अगर इसको दशमलव में लिखना चाहें, भाग दे करके 3.14 आता है, 3.14 भी रख सकते हैं पाई के जगह पर। ये स्थिरांक है। बदलता कौन है? आर, रेडियस। क्योंकि कोई वृत्त इतना छोटा हो सकता है, कोई वृत्त बड़ा हो सकता है। तो बड़ा और छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसका रेडियस यानी केंद्र और परिधि का जो बीच का दूरी है, केंद्र और परिधि के बीच का दूरी जो है वो अलग अलग होता है। इसी के चलते कोई वृत्त बड़ा होता है, कोई वृत्त छोटा होता है। तो अगर बड़ा छोटा होगा तो उसका एरिया भी अलग अलग होगा, मतलब कि क्षेत्रफल भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर, त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो इससे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आसानी से। एक चीज़, एक फार्मूला और याद कर लीजिए तो शायद अच्छा रहे। देखिए अगर हमको त्रिज्या पता रहेगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है, तो इसका बाहर का माप भी हम आसानी से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। उसका फार्मूला होता है, यानी वृत्त का परिधि बराबर होता है
2 पाई आर। ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। वृत्त का परिधि मतलब वृत्त का चारों ओर का जो लंबाई है अगर वो निकालना चाहे तो 2 पाई आर के माध्यम से निकल जाएगा। ये भी देखिए परिधि भी आर पर ही डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा उतना बड़ा परिधि होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आर पर डिपेंड कर रहा है, अगर आर बड़ा होगा तो परिधि भी बड़ा हो जाएगा। चलिए वो तो आप शायद समझ रहे होंगे। अब हमको इसका कंसेप्ट समझना है, इसको हमको प्रैक्टिकली समझना है। सपोज कीजिए आपने कहीं पर ज़मीन मापने को लेकर के गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पर उस प्लॉट में एक कुआं निकल गया है, ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं, वहाँ कुआं निकल गया है। अब कुआं निकल गया तो कुआं का आकृति तो ऐसे होगा, ऊपर का बात कर रहे हैं, कुआं का आकृति ऐसी बेलनाकार होता है, लेकिन हम ऊपर पृष्ठ का बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत, ऊपर का पृष्ठ का बात कर रहे हैं जो वृत्ताकार होता है। तो जब कुआं है तो उसके बीच में केंद्र होगा, लेकिन केंद्र को हम कैसे जानेंगे कि वहाँ केंद्र है, क्योंकि कुआं में तो भाई वो खाली स्थान है, गैपिंग है। हमको केंद्र निकालने में तो दिक्कत होगा कि भाई कितना है, यानी केंद्र और यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है, निकालने में दिक्कत होगा। निकल जाएगा लेकिन 19-20 हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो सबसे इजी है, हम वृत्त का परिधि का फार्मूला जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। तो आप क्या कीजिए, आप जिस प्लॉट को मापने के लिए फीता वगैरह लेके गए हैं या फिर जरीब लेके गए हैं, उस जरीब से क्या कीजिए, कुआं के चारों ओर बिछा दीजिए और कुआं के चारों ओर का लंबाई पता कर लीजिए। मतलब यहाँ से बिछाएं चारों ओर। सपोज कीजिए कि आ गया इसका लंबाई 88 फीट। कितना आ गया? 88 फीट। अगर फीता से नाप रहे हैं तो फीट से मापिएगा, है कि नहीं। मीटर में भी आ सकता है, कड़ी में भी आ सकता है। 88 फीट आ गया चारों ओर का लंबाई। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमको इसका रेडियस पता होगा, त्रिज्या पता होगा। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? जब हमको चारों तरफ का लंबाई पता हो जाएगा तो त्रिज्या भी आसानी से निकल जाएगा। किसके द्वारा? इस फार्मूला के द्वारा। क्योंकि हम जानते हैं चूँकि वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या चीज होता है? 2 पाई आर। आप देखिए वृत्त का परिधि कितना दिया गया है? 88 फीट दिया गया है। तो वृत्त के परिधि की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 88 फीट, क्योंकि वृत्त का परिधि तो हम जानते हैं कि भाई 88 फीट है। हमको निकालना क्या चाहिए? आर, रेडियस निकालना है। आप देखिए यहाँ 2, अब पाई की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 22/7 रख सकते हैं या फिर 3.14 रख सकते हैं, कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम 22/7 रख देते हैं और यहाँ आर है तो इंटू में आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 88 है, देखिए यहाँ पर 22 से कम 22 और 22 चौके 88, ये कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाता है, ये आप जान रहे होंगे। अब देखिए ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। और ये 2 है और आर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, आर और 2 में क्या चीज़ का संबंध है? गुना का संबंध है। तो अगर हम आर का मान निकालना चाहे तो 28 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है। अगर इधर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, हालांकि उसको पलट दिए हैं, काटिए तो 14 आया, यानी आर का मान आ गया 14 फीट। इस तरह से देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं कि आर का मान कितना आ गया? 14 फीट आ गया। निकल गया। हमको कुआं में डूबने की ज़रूरत पड़ा? नहीं पड़ा, आसानी से हम निकाल दिए मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के द्वारा। अब अगर त्रिज्या निकल गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहीं पर, चलिए तो निकाल दिए आप कि वृत्त का त्रिज्या कितना है, क्योंकि कुआं था भाई तो वहाँ निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या चाहिए होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। देखिए आर की जगह पर कितना रखेंगे? 14 रखेंगे, तो हो जाएगा क्या चाहिए? 14 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 22/7, 14 का कीजिए स्क्वायर तो कितना आएगा? 196 आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि 22 को गुना 196 से कर दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। या फिर देखिए अगर कटता है, ठीक है, हाँ कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14 और यहाँ कितना बच गया? 5, 5 और 6 56, 7 8 56। अब कितना आ गया? 22 गुना 28। अब 22 को गुना 28 से कीजिए, उतना स्क्वायर फिट आ जाएगा आंसर। तो जाएगा 28 को गुना 22 से करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 28 दूनी 56, 6 5 11 हाथ में 1 6, 616। कितना आया? 616। तो 616 स्क्वायर फीट
इस कुआं का क्षेत्रफल हो गया, आसानी से निकाल दिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुआं का क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। नक्शा वगैरह में आप देखते होंगे कि अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो अर्धवृत्त का निकालना पड़े या फिर वृत्त का निकालना पड़े, आप पहले पूरा वृत्त का निकाल दीजिए। अगर वह अर्धवृत्त निकालना है तो देखिए इस तरह रहेगा, अर्धवृत्त का आकृति किस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, है कि नहीं। अब इसका भी त्रिज्या होगा, मान के चलिए इसका त्रिज्या 14 फीट है। अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना आया, 616 आया। अब इसको 2 से भाग लगा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 308 आ जाएगा, वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का चौथा भाग भी निकाल सकते हैं, इसको आप 4 से भाग दे दीजिए तो इसका क्षेत्रफल निकाल जाएगा, है कि नहीं। तो शायद आपको यह विधि समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।